हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार आपका फिर से। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, टॉपिक का नाम है एलिल, राइट। कई बच्चों को दिक्कत आती है कि एलिल क्या होता है, राइट। तो आज हम उसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं। आपको कभी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। तो सबसे पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, एलिल होती क्या है। तो एलिल इज ए अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। एक जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म होती है एलिल। क्या होता है सर अल्टरनेटिव फॉर्म? तो आप ये मान के चलिए, कोई भी जीन है। फॉर एग्जांपल मैं बोल के जा रहा हूँ कि नोटसेप जीन है। अब नोटसेप की जो जीन है, सीधी सी बात है, आपके अंदर और मेरे अंदर जो नोटसेप की जो जीन है वो डिफरेंट डिफरेंट होगी ना। देखो, आपका जो नोज का शेप है और मेरा जो नोज का शेप है, क्या सेम है? क्या हमारा फिनोटाइप सेम है? क्या नहीं है। मतलब आपके नोज शेप और मेरे नोज शेप की जो जीन का सीक्वेंस है वो क्या है, अलग अलग है। तो इसी को हम एलील बोलते हैं। एलील मतलब अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। जीन एक है, कौन सी? नोज शेप जीन, लेकिन उसका जो डीएनए सीक्वेंस है वो आप में और मेरे में डिफरेंट डिफरेंट है। तो उसी को हम बोलते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म, राइट। तो आपको डेफिनेशन सबसे पहले पता होनी चाहिए, क्या होती है बताइए एलील। एलील होता है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन, या हम बोल सकते हैं डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ ए जीन। हम इसको और अच्छे तरीके से समझते आइए। ये देखिएगा आप लोग, एलील, राइट। क्या होता है एलील? तो अभी मैंने बताया एलील इज ए अल्टरनेटिव फॉर्म, सॉरी एक मिनट, एलील इज ए अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। एक जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म क्या कहलाती है? एलील। अच्छा, हम और क्या बोल सकते हैं? और हम बोल सकते हैं डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ ए जीन। अब ये जीन आप कोई से भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूं नोज शेप जीन, राइट। ठीक है जी। तो मैं नोज शेप जीन को लेके चल रहा हूं। मैं थोड़ा सा आपका टाइम खपत करूंगा, मुझे इसमें इंक डालनी पड़ेगी, राइट। तो 1 मिनट आप रुक के चलिए। तो हमने एलील के बारे में जान लिया। एलील के बारे में हमने क्या पढ़ा? एलील इज ए अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन या डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ ए जीन। क्या आपका नोज शेप और मेरा नोज शेप सेम है? क्या नहीं है। इसका मतलब आपके नोज शेप और मेरे नोज शेप की जो जीन का सीक्वेंस है वो क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। तो डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ ए जीन क्या कहलाती है? एलील। अच्छा, तो हमने ये बात कर ली है, तो हमारी एलील की क्या हो गई? डेफिनेशन हो चुकी है एलील की, राइट। अब हम बात करेंगे आगे चल के। अब हम बात करने वाले हैं कि हम इसको समझे कैसे। ये आप जो बोल रहे हो डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ ए जीन, इसका मतलब क्या है प्लीज़ बताइए। तो देखिए यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ, मैंने एक नोज शेप जीन ली। मैं नोज शेप जीन को लेके जा रहा हूँ, और नोज शेप जीन का मैंने ली, एक तो कपिल से ली मैंने, और एक मैंने ली अंकित से, और एक मैंने ली सुनील से। मैंने कपिल से पूछा, कपिल आपके नोज शेप का जीन का सीक्वेंस क्या है? तो कपिल ने कहा, सर मेरी नोज शेप जीन का सीक्वेंस है ये AGCT। ओके, तो देखो यहाँ पे A है, तो ये डीएनए के अंदर 2 एंड होते हैं ना, एक तो 5 प्राइम, एक 3 प्राइम। और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में ये देखो, ये 5 प्राइम है तो क्या हो जाएगा? 3 प्राइम। ये 3 प्राइम है तो क्या हो जाएगा? 5 प्राइम। A का कॉम्प्लीमेंट्री T, G का C का T का A। ये तो आपको पता है। ये कपिल ने कहा कि ये मेरी नोज शेप जीन का सीक्वेंस है। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने अंकित से पूछा, अंकित आपकी नोज शेप जीन का सीक्वेंस क्या है? तो अंकित ने कहा, देखो सर मेरी नोज शेप जीन का सीक्वेंस है ये, देखो AGAT। ओके, इसका क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री? T, इसका C, इसका क्या हो जाएगा बताओ? A का हो जाएगा T, और T का हो जाएगा A। इसको 5 बोलता हूँ तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 है तो ये 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने देखा, कपिल आपकी नोज शेप कैसी है? तो सर मेरी नोज शेप जीन का सीक्वेंस ये है, और मेरी नोज शेप है ना वो कुछ ऐसी है सर दिखने में। ओके, ये आपकी नोज शेप है। ओके, मैंने पूछा अंकित आपकी नोज शेप कैसी है? उसने कहा सर मेरी नोज शेप का सीक्वेंस कुछ ये है, और मेरी नोज शेप जो आ रही है वो कुछ ऐसी आ रही है। सर ये क्या बनाने जा रहे हो आप? ऐसे तो कोई नोज होती ही नहीं है। तो मान तो सकते हैं ना, क्या दिक्कत है मानने में? कपिल ने कहा मेरी नोज शेप
ऐसी है, अंकित ने कहा मेरी नोज सेप ऐसी है। मैंने पूछा यार आपकी नोज सेप डिफरेंट डिफरेंट क्यों हुई? तो उसने कहा सर देखो हमारी नोज सेप जीन का जो सीक्वेंस है वो सेम नहीं है, वो सेम नहीं है। देखो सर AGCT, यहाँ पे देखो AGAT, समझ में आ गया आपको? डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ ए जीन एलील कहलाता है। ये देखो जीन सेम है, नोज सेप जीन की बात चल रही है, लेकिन सीक्वेंस क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। डिफरेंट सीक्वेंस होने के कारण फिनोटाइप क्या हो गया? चेंज हो गया। तो हम इसको क्या बोलेंगे बताइए? यह एलील शो करके जा रहा है। क्या शो करके जा रहा है? एलील। जीन एक ही है, कौन सी जीन? नोज सेप जीन, लेकिन क्या डिफरेंट डिफरेंट फिनोटाइप मिल रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एलील। वैसे ही सुनील के अंदर भी क्या होगा? वैसे ही सुनील के अंदर भी कुछ ना कुछ अलग फिनोटाइप आएगा। क्यों? क्योंकि उसका DNA सीक्वेंस कुछ अलग होगा, राइट? तो यहाँ तक की बात मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब किसी ने कहा कि सर ये यहाँ पर ये सीक्वेंस चेंज कैसे हुआ? भाई यहाँ पे देखो आप लोग, ये सीक्वेंस चेंज हुआ कैसे? यहाँ पे देखो C है, यहाँ पर A आ गया। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये देखिएगा, किसने पूछा सर ये सीक्वेंस चेंज हुआ कैसे होगा, मतलब ये DNA सीक्वेंस में चेंज आया कैसे होगा? तो इसका आंसर है बच्चों म्यूटेशन। आपने म्यूटेशन पढ़ा है ना? म्यूटेशन जो होता है वो क्या होता है? देखो म्यूटेशन की डेफिनेशन कैसे देते हैं हम, बताओ भाई? म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज इन DNA सीक्वेंस नोन एज म्यूटेशन, यही बोलते हैं ना हम। म्यूटेशन क्या होता है? चेंज इन DNA सीक्वेंस नोन एज म्यूटेशन। तो देखो DNA सीक्वेंस में चेंज हो गया ना, किसके कारण हुआ? म्यूटेशन। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं? सॉरी, म्यूटेशन। अच्छा, म्यूटेशन क्या करके जाता है? म्यूटेशन क्या बना के जाता है? तो हम कहेंगे सर म्यूटेशन के कारण ही तो एलील बन रहे हैं। अगर इसमें म्यूटेशन नहीं होता तो क्या यहाँ पर नोज सेप का DNA सीक्वेंस अलग हो पाता? क्या नहीं हो पाता। तो आप इस चीज़ को दिमाग में बता के चले, म्यूटेशन जो होता है वो क्या होता है? चेंज इन DNA सीक्वेंस नोन एज म्यूटेशन। अच्छा, म्यूटेशन क्या क्रिएट करके जाता है? म्यूटेशन क्या बना के जाता है? तो सर म्यूटेशन जो होता है ना वो एलील बना के जाता है। एक जीन में म्यूटेशन से कई सारे एलील बन सकते हैं, कई सारे एलील बन सकते हैं। देखो इसमें म्यूटेशन हुआ, देखो इसमें म्यूटेशन हुआ तो देखो ये वाला फिनोटाइप आ गया। आगे जाके इसमें मान लो T से T में म्यूटेशन होकर कुछ और बन गया तो अलग फिनोटाइप आएगा, फिर अलग फिनोटाइप आएगा। तो इस प्रकार एक जीन में म्यूटेशन से कई सारे एलील प्रोड्यूस होते हैं, कई सारे एलील बनते हैं, राइट? समझ पा रही हो मेरी बात को आप लोग? तो क्या पढ़ा हमने? एलील क्या होता है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन, ये डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ ए जीन। अच्छा, हमने नोज सेप जीन का एग्जांपल लिया, कपिल और अंकित को देखा हमने। कपिल के अंदर नोज सेप जीन का DNA सीक्वेंस ये है, अंकित के अंदर नोज सेप जीन का DNA सीक्वेंस ये है। इसलिए कपिल के अंदर जो नोज सेप फिनोटाइप है वो कुछ ऐसा आ रहा है, अंकित के अंदर नोज सेप फिनोटाइप कुछ ऐसा आ रहा है, राइट? कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो जी, ये हमारा टॉपिक हुआ क्लियर। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। इसी प्रकार से मिलते हैं नई वीडियो में।